साइकिल पे रॉकेट ले जाने से लेकर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स पे पहुंचने तक का सफर, इसरो की जर्नी वाकई काबिलियत तारीफ है। There it goes, a successful launch of the Mangalyaan, or Mars craft as it's known there, from the Indian space station. It's going to be heading off on a 300-day mission and will be travelling some 780 million kilometers to reach Mars. हमारे पास ना तो बहुत ज्यादा टेक्निकल फैसिलिटीज अवेलेबल थी, ना ही इतना ज्यादा ह्यूमन पावर अवेलेबल था, और ना ही किसी तरीके की इतनी साइंटिफिक नॉलेज। इसके बावजूद वी आर द फर्स्ट टू रीच ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। And he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जी हाँ, आप लाइन मॉड्यूल। People are applauding. Let us wait to hear from the Secretary Department of Space and चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुल होने के ओकेजन पर जब पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल्ड केस स्टडी बनाई जाए, जहां पर हम पीछे मुड़ के एक बार ये देखें कि हमने कहां से शुरुआत की थी और आज फाइनली हम कहां पहुंच चुके हैं। तो अगर आप भी इंडियन होने पर गर्व महसूस करते हो तो नीचे कमेंट करके प्राउड इंडियन जरूर लिखना। 1950 के दौरान जब यूएस और सोवियत यूनियन, जो कि आज का रशिया है, स्पेस रेस में तेजी से दौड़ लगा रहे थे, एक के बाद एक मिशंस कंडक्ट कर रहे थे, जहां पर इनकी गवर्नमेंट हेवी फंडिंग्स इन्हें प्रोवाइड कर रही थी, उस वक्त हिंदुस्तान में आजादी के बाद जस्ट अभी कदम रखना शुरू किया था। हमारे पैर भले ही छोटे थे पर इरादे बहुत ज्यादा मजबूत थे। हमारा देश भी चांद पे पहुंचने की दौड़ को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और इसकी नींव रखनी भी शुरू कर चुका था। इसकी नींव रखी गई विक्रम साराभाई के द्वारा। विक्रम लैंडर जो हमारा है वो भी इन्हीं के नाम पर रखा हुआ है। 1962 के अंदर हमारी सबसे पहली स्पेस एजेंसी का गठन हुआ था, जिसका नाम इसरो नहीं बल्कि इनकॉस्पर था। इसका मतलब इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसके फर्स्ट चेयरमैन बने विक्रम साराभाई। और बाद में 15 अगस्त 1969 के अंदर इनकॉस्पर का नाम बदल के इसरो हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर साराभाई ने जहां पर चर्च था वहां पे रॉकेट असेंबली प्लांट लगा, जो फादर परेरा का घर था वो ऑफिस बना, और जो मछुआरे का घर था वहीं पे लॉन्च साइट्स बनाई गई। ये वो वक्त था जब ना तो भारत के पास कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल फैसिलिटीज अवेलेबल थी और ना ही ऐसी मैन पावर जो इसको अच्छे से समझती हो। इनफैक्ट आज भी आपको ये सुनने को मिल जाता होगा कि क्या जरूरत है इतना पैसा यहाँ पर खर्च करने की, वो आप पैसा गरीबी में लगा सकते हो, इन सब जगहों पे लगा सकते हो। खैर, इसका जवाब भी आपको अगली वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इस पर यह सेइंग एकदम परफेक्टली बैठती है कि वी ऑल आर इन अ गटर बट सम ऑफ अस आर लुकिंग एट स्टार्स। इन सब चीजों के होने के बावजूद इसरो काफी मुस्तैदी से इन सब चीजों से स्ट्रगल कर रहा था और इन सब से ओवरकम करना चाह रहा था। बट अचानक से विक्रम साराभाई की जो अनएक्सपेक्टेड डेथ थी, उसकी वजह से पूरा देश और ज्यादा मौन हो गया और इसरो का सपना काफी हद तक टूटता हुआ दिखाई दिया। बट फिर फ्रेम में हीरो एंट्री ली इन दो लोगों ने, सतीश धवन और एपीजे अब्दुल कलाम, और इन्हीं की बदौलत इंडिया ने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च की। जिसका नाम था आर्यभट्ट। ये बनाई तो इसरो ने थी बट इसको लॉन्च करने के लिए हमें सोवियत यूनियन की हेल्प लेनी पड़ी थी। End up every year nearly 100 satellites. So when their offer of help came, it was really the offer of a veteran to a beginner. Their help consisted of advising us at various phases of the project. यहां से हमें ये तो पता लग गया था कि हम आगे बढ़ सकते हैं, बट हमें जल्द से जल्द हमारे खुद के लॉन्च व्हीकल्स भी लॉन्च कर लेने चाहिए। और ज्यादा वक्त लगा नहीं हमें, सिर्फ 5 साल के बाद हमने हमारा खुद के लॉन्च व्हीकल से एक और सैटेलाइट लॉन्च किया, जो कि इंडिया से ही लॉन्च हुआ था। ये मेड बाय इंडिया था, ये लॉन्च बाय इंडिया था, जिसका नाम था रोहिणी। अभी मेजर तौर पे अगर देखा जाए तो इंडिया अपने 2 लॉन्च व्हीकल्स बना चुका था, जिसमें एक जीएसएलवी था और एक पीएसएलवी। पीएसएलवी का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जीएसएलवी का मतलब होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसके ऊपर अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके वो भी बता देना, बहुत जल्द इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो लेके आ जाएंगे हम। साथ ही साथ आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता है कि इसरो के पास बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं, एंड हाल ही में चंद्रयान 3 जो हमने लैंड किया है मून के साउथ पोल के ऊपर, वो भी उन्हीं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हमें मिला था 2008 में चंद्रयान मिशन के लिए, जहां पर पहली बार इंडिया ने दुनिया को यह बताया था कि चांद पे पानी भी हो सकता है। ऐसा पहला स्पेस मिशन जिसने चांद की सतह पर पानी के निशान को ढूंढ निकाला, ये इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। क्या आप लोग जानते हो कि 2013 के अंदर जब हमारा मार्स मिशन सक्सेसफुल हुआ था, उस वक्त वेस्टर्न इंडिया हमारे बारे में क्या कहता था? उस वक्त वेस्टर्न मीडिया में इस तरीके की कटिंग आई थी, जहां पर सीधा सीधा हमें एक तरीके से इलिटरेट और इस रेस में बहुत ही पीछे दिखाने की कोशिश की गई थी। एक तरीके से फॉरेन मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा था कि हम तो बहुत ज्यादा एलीट लोग हैं और ये इंडियंस लोग अपनी भैंसे लेकर यहाँ क्यों आ गए, जबकि हम मार्स पे पहुंचने वाले पूरे एशिया में सबसे पहले देश थे और ऐसा कोई देश नहीं था हमारे अलावा जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही मार्स पे झंडा गाड़ दिया हो। और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सिलसिला यहां पर खत्म नहीं होता है, यहां से तो ये सारी शुरुआत होती है। 2017 के अंदर इसरो ने 104 सैटेलाइट्स एक साथ 1 गो के अंदर लॉन्च किए थे। 15 फरवरी 2017 इसरो ने रिकॉर्ड 103 नैनो सैटेलाइट्स को और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए बनी 714 किलोग्राम की सैटेलाइट को एक साथ एक ही रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया।
और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जो कि हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड था। दुनिया में किसी भी सैटेलाइट, किसी भी स्पेस एजेंसी ने इतने सारे सैटेलाइट्स को वन गो में स्पेस पे लॉन्च नहीं किया। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो रशिया के पास था, जिसमें सिर्फ 37 सैटेलाइट्स वन गो में लॉन्च हुए थे। इसके बाद चंद्रयान 2 को भी जो लोग ये बोलते हैं कि पूरे तरीके से फेल था, वो पूरे तरीके से फेल डेफिनेटली नहीं था। हमारा रॉकेट ऑर्बिट पे तो पहुंच गया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ लैंड करने में प्रॉब्लम आ गई थी। इसी के चलते शायद आपने सुना भी होगा कि जब चंद्रयान 3 मिशन की बारी आई थी तो हमें अलग से ऑर्बिटर लॉन्च करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पहले वाला जो हमारा ऑर्बिटर था वो स्पेस के अंदर अच्छे से काम कर रहा था। और रही सही वो कसर भी चंद्रयान 3 मिशन ने पूरी कर दी। अभी फिलहाल हमारा रोवर मून पे अलग अलग तरीके से टेस्ट भी कर रहा है, और हो सकता है बहुत जल्दी हम पूरी दुनिया में इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी नॉलेज मून के बारे में कलेक्ट कर पाए, जो कलेक्ट कर पाना किसी और देश के लिए ऑलमोस्ट आज भी नामुमकिन है। इसके बाद आदित्य L1 मिशन भी आ रहा है, जिसमें हम सन को अच्छे से स्टडी करने जाने वाले हैं। अगर आप उसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे पिन्ड कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब तक टोटल 670 से ज्यादा स्पेस मिशंस कंडक्ट करने के बाद भी आज भी वेस्टर्न मीडिया हमें ये कहकर मॉक करता है कि अब तो आप चंद्रयान 3 में सक्सेसफुल हो चुके हो, तो हमें हमारा फाइनेंशियल एड वापस कर दीजिए, हमसे जो पैसे लिए हैं वो वापस कर दीजिए। तो पहली बात तो ये ब्रिटिश एंकर जो मांग रहा है उसको मेरा जवाब दे देता हूं मैं अगले 1 मिनट के अंदर। नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार ही रखी जाए, और अगर चीजें वापस करने की बात है तो चलो कोहिनूर से शुरुआत की जाए। गोरी गोरी चमड़ी, ये दिल के ये काले, ये भरोसे वाले असल में भोस, खुद भूखे मरते थे आज छीनते नहीं वाले, मैंने कुत्ते को भी रोटी डाली, आजा बेटा खा ले। लप्पू सा पैट्रिक ये झिंगुर सा लड़का, जब छीना था हमसे था तू क्यों नहीं भड़का, पर नोचे थे जिसने इस सोने की चिड़िया के तू भी तो बनता है कुत्ता उस घर का। हिंदू मुस्लिम करके दंगे कर आए, धोबी के कुत्ते ये घर को ना भाई, हम चांद पे पहुंचे तू रोता जमीन पे, जलने की बू आती तुमसे है भाई। धोनी भी तुमको है हमने सिखाई, जीरो दिया तुमने गिनती बनाई, ये लूट इन्होंने यहाँ पे मचाई, ये लूट शब्द भी हमारा है भाई। मजाक बनाया मैं बढ़ता रहेगा, तुम बातें ही चोदो मैं करता रहेगा, किसी को गिरा करना उतना है सीखा, ये भारत हमेशा महान रहेगा। खैर ये सब तो कहने की बात है, इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। न्यूज एंकर को ऑब्वियसली क्लाउड चेज करना था और उसने क्लाउड चेज कर भी लिया है। हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है इन सब चीजों पे और अपने काम पर वापस लगना है। और जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसरो कितना सारा गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद करता है, हजारों करोड़ रुपए का खर्चा यहाँ हो जाता है, वो पैसा गरीबों में क्यों नहीं बांट देते, तो भाई इसके ऊपर अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हो कि इसरो किस किस तरीके से पैसे कमाता है, कहां से पैसे कमाता है, और इसरो अगर हमारे पास नहीं होता तो हमारा कितना नुकसान होता, अगर आप उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।